नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। फिल्में देखकर हुए ट्रेंड, फिर हरियाणा के इस गैंग का हुआ फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह हश्र। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ सामने आया है। तमिलनाडु पुलिस ने चेज किया है, ट्रक में कार पाई, वीडियो गेम जैसे 8 घंटे हाई स्पीड चेज चली और उसके बाद अली और खान हुए धुआं, यानी कि गायब हो गए। केरल एटीएम लूट की फिल्मी कहानी सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु पुलिस ने केरल के त्रिशूर में एटीएम लूट में शामिल संदिग्ध गिरोह के एक सदस्य को मार गिराया। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर हुआ, काफी देर तक चेस चली। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ और पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने यह भी बताया है कि गिरोह के एक सदस्य नमक्कल जिले के कुमार पलायम में कार और दोपहिया वाहनों को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या वो भी बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जब ये पकड़े गए तो किस तरह से इनकी सेवा की गई है। बीच रोड पर लिटा लिटा कर मारा गया, उठाकर रस्सियों से हाथ बांध कर मारा गया। भीड़ लग गई देखने वालों की कि आखिर ये हो क्या रहा है। இவன் தான் ஓட்டிட்டு வந்தது. ஓடி போட்டு அடி, அவனை கொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். அவன் வேப்படையில எல்லாத்தையும் இடிச்சு விட்டு अब सुनिए ये पूरा माजरा क्या है। 7 लुटेरे नकाब पहनकर एटीएम लूट की हैट्रिक कर गए और ये हैट्रिक ही नहीं, इससे पहले भी इन्होंने कई एटीएम लूटे होंगे ऐसा बताया जा रहा है। अभी और भी कई कड़ियां खुलने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल इन्होंने केरल में वारदात को अंजाम दिया बिल्कुल सुबह सवेरे लगभग 2-2:30 बजे के आसपास। एक एटीएम को लूटा, गैस कटर से काटकर सारे पैसे निकाल लिए गए, उसके बाद वहां से भागे। पुलिस वालों को खबर मिली, फिर ये यही नहीं रुके, एक के बाद एक 3 एटीएम लूट डाले। अब इनको रोकने के लिए पुलिस वालों ने जद्दोजहद की, काफी यहाँ पर परेशानी उन्हें उठानी पड़ी। क्रेटा में सवार होकर ये आए थे। पुलिस वालों को पता चला तो क्रेटा का पीछा किया, देखते ही इसके पीछे भागे तो ये बीच सफर में ही कहीं गायब हो गए। पुलिस वाले हैरान कि ये गए कहाँ, आखिर जमीन निगल गई या आसमान खा गया। ताबड़तोड़ फायरिंग चली, चेज हुआ, लेकिन इनके हाथ ये लगे नहीं। वाकई में ये सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म या धूम फिल्म जिसने देखी उसका नजारा आपके सामने आ रहा होगा कि किस तरह से वहां लूट के बाद चोर गायब हो जाया करते थे। ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया था। फिर आगे इन लुटेरों के साथ क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर हादसे के बाद चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर, शर्तें लागू। जी हाँ दोस्तों, ये सारा फिल्मी क्लाइमैक्स हुआ, उसके बाद इन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक को गोली मार दी गई, एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया, लेकिन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार की सुबह तमिलनाडु के नमक्कल में इस पूरे फिल्मी सीन का अंत हुआ। अब किस शातिर अंदाज से ये चोरी करते थे ये भी देखिए। बताया गया है कि जहां पर भी ये लूट करने जाते वहां पर सीसीटीवी कैमरा के आगे कोई पेंट छिड़क देते, जिससे उसका विजुअल आना बंद हो जाता था। उसके बाद गैस कटर की सहायता से एटीएम को लूट लिया करते थे। जब ये लूट कर रहे होते थे तो एटीएम के बाहर लिख दिया करते थे कि एटीएम अंडर मेंटेनेंस। मात्र 2-3 घंटे में इसी तरह के कई एटीएमों को निशाना बनाया। उसके बाद पुलिस वाले इनके पीछे पड़ गए। केरल से लूट के बाद ये तमिलनाडु में घुसे। सुबह करीब 6 बजे इस घटना का जिक्र हुआ। पुलिस वालों को ये खबर आई, उसके बाद ही ये सब पीछे लग गए। सफेद करेटा को ढूंढने लग गए। काफी दूर तक तो चेस चला, लेकिन वो गायब हो गई। उसके बाद पता कैसे चला ये भी जानिए। उसके बाद इन्हें शक हुआ एक कंटेनर पर। कंटेनर में क्रेटा को लाद लिया गया था बीच सफर में, जैसे फिल्मों में होता है। क्रेटा गायब और उसके बाद जब कंटेनर पकड़ा गया तो उसमें से बरामद हुए 68 लाख रुपए और वो क्रेटा भी मिली। उसके बाद इनको पकड़ के क्या हश्र किया गया वो आप सभी के सामने है। अब इस ट्रक को कैसे पकड़ा गया वो भी सुनिए। ये ट्रक सुबह करीब 5:30 बजे केरल तमिलनाडु सीमा पर वालियार चेक पॉइंट को पार कर गया और नमक्कल में प्रवेश करने से पहले कोयम्बटूर और इरोड से गुजरा। जब पुलिस टीमों ने सुबह 9:45 पर कुमारपालयम और पल्लीपलायम के पास इसे रोकने की कोशिश की तो ये संकरी शहर की ओर भागा और सलेम इरोड राजमार्ग से जा टकराया। वेपादाई के पास ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों और एक कार को टक्कर मार दी।
2 दर्जन पुलिस वाले इस कंटेनर के पीछे भागे, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। ट्रक ने कार को भी टक्कर मारी, लगभग 300 फीट तक घसीटा, ऐसा बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा। इसमें एक व्यक्ति घायल भी हो गया। 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों ने कार का पीछा किया, कई मील तक पीछा किया, इससे पहले कि वह लोहे की कई बैरिकेड्स और राजमार्ग पर खड़े वाहनों से टकरा जाए। कुल मिलाकर इतना जबरदस्त चेस चला है कि सब जगह इसका हल्ला हो गया। हालांकि इन गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल के एच जुमादीन की इसमें मौत हो गई, जबकि उसी जिले के अजहर अली, उनके पैरों में गोली लगी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नूह के मोहम्मद इकराम और पलवल के मुबारक, शब्बीर खान, शौकीन और इरफान के रूप में हुई है। इसको लेकर सलेम DIG ES उमा ने कहा है कि गिरोह पिछले 6 महीनों में दक्षिण भारत में कम से कम 15 ऐसी ATM चोरी की घटनाओं से जुड़ा हो सकता है, आशंका जताई है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया। हालांकि इस तरह की खबर वाकई में अपने आप में झकझोर देने वाली, हिला देने वाली है। किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से ये घटना कम नहीं थी। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।